आइए समझते हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक में आवेश के प्रवाह को क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो चालक का प्रतिरोध है इसको हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक का प्रतिरोध है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो चालक होता है, हम चालक के प्रतिरोध का क्या परिमाण होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यदि हम ओम के नियम से देखें, किससे देखें, ओम के नियम से देखें, तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर, चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती किसका होता है, I। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान बढ़ता जाता है। दूसरा, यदि यह प्रोपोर्शनल सिंबल या समानुपाती चिन्ह को जब हटाते हैं तो यहाँ पर यह एक नियतांक का गुणा होता है, और जो यह नियतांक R है इसे हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। तो यहाँ से जो R निकलेगा, दिस कैन बी रिटन R इक्वल टू V अपॉन I। तो किसी चालक की सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वह नियत होता है, और इस नियतांक को हम उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक के प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। तो यदि हमारे पास V इक्वल टू क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और I इक्वल टू क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वह क्या हो जाएगा, 1 ओम होगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, यदि उस चालक में बहने वाली धारा क्या है, 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम होगा। तो यहां से हम चालक के प्रतिरोध की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। चालक के प्रतिरोध को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह इस प्रकार का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब यह चालक का प्रतिरोध का यह क्या हो जाएगा, संकेत होगा कि इस प्रकार यदि संकेत बना है तो यह क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अब इसी प्रतिरोध में यदि प्रतिरोध नियत है, प्रतिरोध नियत हो सकता है, परिवर्ती हो सकता है। तो यदि प्रतिरोध परिवर्ती है तो इस परिवर्ती प्रतिरोध के लिए सिंपल से यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एरो सिंबल लगा दिया जाता है। तो यह किसका सिंबल हो जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध मीन समय के साथ ऐसा प्रतिरोध जो समय के साथ बदलता रहे। तो यह नियत प्रतिरोध हुआ और यह क्या हुआ, परिवर्ती प्रतिरोध हुआ। यहीं पर एक और शब्द हमको सीखना पड़ेगा, वह क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए जो इंग्लिश शब्द है वह क्या है, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो प्रतिरोध होता है वह चालक का गुण होता है। किसी चालक का गुण क्या है, प्रतिरोध। अर्थात जो आवेश प्रवाह में, धारा के प्रवाह में रुकावट डालेगा उस गुण को हम कहेंगे प्रतिरोध। लेकिन वह पदार्थ जो चालक में, और वह चालक या वह पदार्थ जो अवरोध उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक। मीन रजिस्टर वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, और जिस गुण के कारण यह अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी चालक के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो चालक, हमारा जो शरीर होगा यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोधक होगा। अब हम देखेंगे कि जो किसी चालक का प्रतिरोध है वह कौन कौन से कारक हैं जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। मीन प्रतिरोध वह ऐसे गुण हम देखेंगे जिसके कारण किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है या चालक का प्रतिरोध घट जाता है। कभी कभी हमको चालक का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ता है, और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर हमको चालक का प्रतिरोध घटाना पड़ता है। तो पहला आता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, ये सबसे पहला गुण है,
पदार्थ की प्रकृति अर्थात अलग अलग पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे चांदी का प्रतिरोध कम होगा तो चांदी सर्वोत्तम चालक होती है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक चांदी है, इसका मतलब चांदी का प्रतिरोध क्या है, कम है। फिर उससे क्या है, अगला हम देखें तांबा या कापर, कापर का प्रतिरोध कुछ ज्यादा होता है तो वह चांदी की तुलना में क्या होती है, कम अच्छी चालक है। तो अलग अलग पदार्थों की जो प्रकृति होती है, भिन्न भिन्न पदार्थों की जो प्रकृति होती है वह पदार्थ की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे हमारी धातुएं हैं या मिश्र धातुएं हैं तो इनके क्या होते हैं, किस बात पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण टर्म है ताप, उस चालक का ताप, चालक का ताप। सामान्य तौर पे किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, खासतौर से हम धात्विक चालक की यहाँ बात कर रहे हैं, चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा टर्म है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, जैसे जैसे लंबाई का मान बढ़ता जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है, क्या, यदि ये सारी पदार्थ की प्रकृति और चालक का ताप नियत रहे तो क्या होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे वह प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास ये वायर है, फिर ये वायर, फिर ये वायर, तो यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है तो इनका प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नंबर 4 है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम देखें चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात तार हमारा पतला है कि मोटा है। यदि तार पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा और तार यदि मोटा है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि a हो तो r क्या होता है, यदि हमारी लंबाई नियत हो तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम यहाँ देखें, यदि हमारा कोई चालक है तो यहाँ ये जो टिप है वो पतली है तो यहाँ का प्रतिरोध ज्यादा होगा और इस पोर्शन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा। मेन यह जो इसको यहाँ से समझिए, पतला है, फिर इसकी तुलना में क्या है, इसको हम थोड़ा सा मोटा करें, फिर हम इसको और क्या कर दें, यहाँ चालक और ये मोटा हो गया तो सेम लंबाई, लंबाई क्या है, तीनों की लेंथ यदि सेम है तो सबसे जो पतला है यहाँ पर इसका प्रतिरोध कम होगा, सॉरी यहाँ पर प्रतिरोध अधिक होगा, फिर प्रतिरोध घटता जाएगा और प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो कौन कौन से चालक के प्रतिरोध कौन से हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।